Look here guys. अभी मैं सिर्फ R1 से लेके R6 तक यूज करूंगा। मैं दोनों राउटर जो एक्सटर्नल डोमेन है और R3 है उनको यूज नहीं करूंगा। Look here. Show IP protocol summary. We are already running OSPF 1. So what command I will run? No router OSPF. On R2 show IP protocol summary. कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है? No router OSPF. ABR1. No router OSPF 3. ABR2. No router OSPF 4. R5. No router OSPF 5. R6. No router OSPF. सब पे चेक करो। अब एक एक करके चेक करवा देता हूं। शो आईपी प्रोटोकॉल समरी। शो आईपी प्रोटोकॉल समरी। शो आईपी प्रोटोकॉल। शो आईपी प्रोटोकॉल। R6 शो आईपी प्रोटोकॉल समरी। ठीक है भाई। चले आगे देखो। राउटर OSPF 1 नेटवर्क एरिया नेटवर्क एरिया नेटवर्क राउटर आईडी डन। R2 राउटर OSPF 2 राउटर आईडी। भाई बात मत करो यार, क्या दिक्कत है? नेटवर्क 0000 एरिया डन। ABR1 लुक हियर राउटर OSPF 3 राउटर आईडी नेटवर्क एरिया 1 नेटवर्क एरिया 1 नेटवर्क एरिया नेटवर्क एरिया डन। ABR2 राउटर OSPF 4 राउटर आईडी नेटवर्क भाई मत बात करो यार। हेलो 6 बार बोल लिया यार। फिर यार या तो आपको बोल सकता हूँ बात मत करो या लिख सकता हूँ। नेटवर्क 14 भी तो है। 14 एरिया 1 नेटवर्क 36 एरिया 45 नेटवर्क एरिया R5 राउटर OSPF 5 राउटर आईडी नेटवर्क
नेटवर्क 46 भाई 50 का लूप बैक भी तो है। नेटवर्क एरिया R6 राउटर OSPF 6 राउटर आईडी नेटवर्क एरिया डन भाई। देखो अब R1 के कितने नेबर है? 3 नेबर है ना R1 के, 3 4 और 2 क्लियर। R2 के भाई कितने नेबर है R2 के? डायग्राम में चेक करो, 3 नेबर है। डन। R5 के कितने नेबर होंगे? 3। R6 के 3। ABR1 के कितने नेबर है? 4 है ना। ABR2 के done. Neighborship is done. Now guys look here. First of all, I have to check one thing. Show IP protocols. Show IP. On which router I am running this command? ABR. What information it is giving me? Number of areas we are running on this router is 2. And 2 are normal areas. It is an area border router. It is an area border router. Now guys, first thing, area border router will be having database of both the areas. Area 0 also an area. अब ध्यान से देखना, show IP OSPF data, OSPF router with router ID, process ID, router link state means which LSA, router LSA for which area? एरिया 0 में देखो कि कौन से राउटर है, फटाफट देखो। क्लियर? 4 हो गए टाइप 1 LSA कौन से एरिया के? 0 के। नाउ टाइप 2 LSA कौन से एरिया के? कितने हैं टाइप 2? गिनो, 3 ही है, गिनो ना। ठीक है। उसके बाद कौन से एरिया के आ गए? एरिया 1 के कौन से हैं? पहले राउटर, देन नेटवर्क। क्लियर? Here you can see a third type of LSA. That is your summary LSA. Is clear? Show IP OSPF database summary. Show IP OSPF database. Now in area 0, how many type 1 LSAs are there? Type 3. Sorry, type 2, 3. Type 3 कितने हैं? कितने नेटवर्क्स हैं गिनना एरिया 1 में? एरिया 1 में कितने नेटवर्क्स हैं गिनो? 11 नेटवर्क्स होंगे। टोटल कितने नेटवर्क्स हैं? 11 इंटू 2, बिकॉज हाउ मेनी ABRs आर देयर? क्लियर? अब देखो एरिया 1 में, यार इधर देख लो ना, एरिया 1 में कितने राउटर LSA है? नेटवर्क कितने हैं? समरी कितने हैं? अब ये कह रहा है टोटल राउटर पे टोटल LSS कितने हैं? 8 कितने हैं? टाइप 1। 6 क्या है? 44 क्या है? टोटल बता रहा है एरिया 1 प्लस एरिया 0। क्लियर गाइस सबको? चलो भाई, तो ये चीज वेरीफाई हो गई कि ABR के पास दोनों एरियाज के क्या होंगे? LSS। क्लियर? Now how type 3 LSA is represented?
लिंक आईडी क्या होगी? एडवर्टाइजिंग राउटर आईडी ऑफ एज, टाइम कितना हुआ पैदा हुए, ठीक है जी। सीक्वेंस नंबर आपको बताइए और चेकसम आपको बताइए, हमने डिस्कस कर लिया था पहले। सो यू कैन सी हियर सेम LSA सेम नेटवर्क इंफॉर्मेशन इज जनरेटेड बाय हाउ मेनी ABRs? R3 and R4। क्लियर? सबको समझ में आई ये बात? नाउ look here, R1 will be getting all the database, show IP OSPF database. Now guys check here, R1 is having database only for area 1 not for area 0। सिर्फ किसका डेटाबेस है? एरिया 1 का? सिर्फ एरिया 1 का है ना यार, एरिया 0 का तो नहीं है। दोनों एरिया का डेटाबेस किसके पास होगा? सिर्फ ABR के पास। क्लियर? नाउ R1 is getting summary LSS from R3 also and R. All the network informations are forwarded by how many routers? 2. R3 and R4. Clear? Show IP OSPF database. Which database I want to check? Summary. I told you how to check full database with the help of link ID. With the help of, see, I am checking to reach this particular network. To reach this particular network, what types of informations I am having? मेरे पास R3 और R4 दोनों से क्या आ रहा है? LSA। मैं देखूंगा दोनों मुझे कितनी कितनी कॉस्ट एडवर्टाइज कर रहे हैं। Look here, 3.3 is advertising this particular network, this particular subnet mask, and what is the metric it is advertising? 1. But 4.4.4 is advertising this particular network, this particular mask, and what metric is it is advertising? So what metric I will be using? It means which LSA I will be using? The LSA advertised by R3. The LSA advertised by? What is my own cost to reach ABR? Show IP OSPF. Show IP OSPF. How many ABRs are there? R4 and R. To reach R3, what is my cost? To reach R4, what is my cost? 2. Clear? So, which ABR I will be using, R3 or R4? What is the cost advertised in the LSA? 1. What is my cost to reach R3? It means show IP route OSPF to reach 35's network total cost will be 2. Total cost is 2. This thing is clear? कैसे आई ये cost 2? सबको समझ में आया? IA means inter area। IA का मतलब क्या आया? समझ में आया सबको? Now look on R2. For R2, what is the cost to reach 35's network? अब 3 कैसे आई कोई बताएगा? 2 plus 1। चलो मेरे को ये बताओ, R2 R3 वाला LSA यूज करेगा R4 वाला? कौन सा? कौन से वाला? R4 वाला। क्लियर भाई? चलो पक्का? अब देखो ये मैं वेरीफाई करा देता हूं आपको। शो IP OSPF डेटाबेस समरी 35.0.0.0। भाई देख लो ना इधर यार, बात बहुत करते हो तो आप लोग। R3 क्या कॉस्ट एडवर्टाइज करेगा? R4 क्या कॉस्ट एडवर्टाइज कर रहा है? 3। अब R2 क्या करेगा? टोटल कॉस्ट चेक करेगा। To reach R4 cost is, to reach R3 cost is 2।
R3 is advertising what cost? 2 plus 1 2 plus 1 सबको समझ में आया? तो किसको यूज करेगा यार? कौन लेस कॉस्ट एडवर्टाइज कर रहा है? R3 तो किसको यूज करेगा? R3 को। क्लियर? आगे चलूं? Now, what some people usually do, they run the command show IP OSPF border routers on ABR. You will never get a entry for itself. मैं ABR 1 पे हूँ, ABR 1 का मतलब 3.3.3.3। ये ABR अब किसको दिखा रहा है? क्योंकि इसके लिए इस एरिया में सेम एक और राउटर भी क्या है? ABR. If there is only one ABR and you run the command show IP OSPF border router on that router, it will never show output. It will never show output. Any problem? चले आगे। यस, एक मिनट दे दो बस और। ठीक है जी। अब देखो यार, फॉर R3s देयर आर 2 ways टू रीच ABR। कितने तरीके ABR को रीच करने के? 2। देखो ना यार, R3 कैन रीच 4.4.4 वाया 35 ऑल्सो एंड वाया डिफरेंस क्या है? एरिया 0 से भी रीच कर सकता है और एरिया, दैट्स वाई हाउ मेनी ABR इट इज शोइंग? 2। One for ABR 0 and one for area 0 and other for area 1। आप अटेंडेंस ले लो। देखो भाई अब आगे, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिथम कितनी बार चला बता रहा है? शो IP route OSPF. So I think all of you know the difference between O and IA now. O means intra area routes, IA means inter area routes. Show IP OSPF rep. You can see here some routes are intra. Clear? Now let me do one thing. सब लोग इधर देखो। On R5, let me show you the loopbacks. Loopback present है? Fine. Now look here. Do show IP OSPF stats. Statistics. On this router, how many times we have run the SPF? 6. R5 पे SPF कितनी बार चला है? और R1 पे? R1 पे SPF कितनी बार चला है? 6 बार। मैं R5 पे क्या करूंगा? देखो ध्यान से देखना। R5 पे मैंने क्या किया? इंटरफेस लूपबैक 1 IP OSPF कॉस्ट कितनी कर दी? एज आई चेंज द कॉस्ट शो IP OSPF डेटाबेस, दिस राउटर विल रीजनरेट इट्स डेटाबेस। ये पूरे एरिया में फ्लड कर देगा। पूरे एरिया में फ्लड करने के बाद ये दोबारा क्या चलाएगा? कितने टाइम्स एग्जीक्यूट हुई है? R1 को अपडेट मिल गया। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू दैट यस कॉस्ट इज अपडेटेड ऑन R1। यू कैन सी हियर कॉस्ट इज अपडेटेड 102। क्योंकि चेंज किसमें आया? टाइप 3 LSA में। देर इज नो चेंज इन माई ओन टपोलॉजी। देर इज नो चेंज इन माई ओन टपोलॉजी। चेंज इज इन अनदर एरिया। चेंज किसमें है? अनदर एरिया। क्लियर? नाउ इफ यू वांट टू सी टाइप 3 LSA यू कैन सी हियर। टाइप 3 LSA यू कैन सी हियर। कौन से नेटवर्क की इंफॉर्मेशन दोबारा भेज रहा है? दिख रहा है? कॉस्ट क्या भेज रहा है?
101. Now guys, one more thing now. If you remember, we have discussed that whenever there is a change in any router's configuration, router will regenerate whole type 1 LSA. याद है? Yes, sir. जब भी एक सिंगल एरिया में चेंज होता है तो राउटर सारी की सारी इंफॉर्मेशन दोबारा जनरेट करता है और सब लोगों को वो इंफॉर्मेशन दोबारा मिलती है और सारे एसपीएफ दोबारा चलाते हैं. बट if we talk about inter-area behavior is not the same. In case of inter-area, partial updates are sent. कौन से updates? अब देखो, आपका AVR R3 था, कौन सा AVR था? R3. क्लियर? एक नेटवर्क की मैंने कॉस्ट चेंज करी, कितने अपडेट भेजे उसमें? एक ही नेटवर्क के बारे में अपडेट भेजा ना? उसने अपडेट कितने नेटवर्क के बारे में भेजा? लेकिन अगर मैं R5 के पर्सपेक्टिव से देखूं, if I look from R5 perspective, where I have changed cost, R5 is generating total type 1 LSA again. तो इंट्रा एरिया के केस में क्या होता है, जो अपडेट्स होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? फुल. जब भी कोई चेंज होगा अपडेट दोबारा कैसा जाएगा? फुल. बट इन केस ऑफ इंटर एरिया अपडेट्स आर पार्शियल. अपडेट्स आर पार्शियल इन नेचर. दिस थिंग इज क्लियर. That's all about type 3 LSA. Tomorrow we will discuss about filtering and summarization of type 3 LSA. After that we will discuss about type 4 and type 5. और 10-15 मिनट लगेंगे समराइजेशन और फिल्टरिंग बढ़ाने में.